माता वैष्णो देवी, जिन्हें मां वैष्णवी, मां शक्ति रूपा और त्रिकुटा के नाम से भी जाना जाता है, देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के संयुक्त तेज से उत्पन्न हुईं। उनके जन्म की कथा अत्यंत पवित्र, प्रेरणादायक और भक्तों को विश्वास से भर देने वाली है। जन्म की कथा। द्वापर युग के अंतिम काल में जब पृथ्वी पर अधर्म, अत्याचार और राक्षसों की शक्ति बढ़ने लगी, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी को फिर से धर्म के मार्ग पर स्थापित करें। उसी समय देवी दुर्गा के तीनों रूप, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपने अपने तेज का एक अंश निकाला और वह तेज एक सुंदर बालिका के रूप में प्रकट हुआ। यही बालिका आगे चलकर वैष्णो देवी कहलाईं। इस दिव्य कन्या का जन्म रत्नाकर नामक एक धर्मपरायण व्यक्ति के घर हुआ। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण वह दुखी रहते थे। उनकी तपस्या और श्रद्धा से प्रसन्न होकर देवी ने उनकी गोद में जन्म लेने का निर्णय किया। बालिका का नाम त्रिकुटा रखा गया, क्योंकि उनके शरीर में त्रिदेवियों का संयुक्त प्रकाश था। जन्म के समय ही उनके शरीर से दिव्य आभा निकलती थी और गांव के लोग उन्हें किसी साधारण बच्चे से अलग समझते थे। बचपन का अध्यात्म। छोटी उम्र से ही त्रिकुटा को ईश्वर भक्ति में गहरी रुचि थी। वे अक्सर जंगल में जाकर तपस्या करती थीं, उपवास रखती थीं और ध्यान लगाती थीं। उनके भीतर इतनी शक्ति थी कि लोग उनसे आशीर्वाद लेने आने लगे। धीरे धीरे उनका उद्देश्य स्पष्ट होने लगा, धरती से अधर्म का अंत करना और भक्तों की रक्षा करना। भगवान राम से भेंट। कथा के अनुसार त्रिकुटा ने भगवान राम को रावण वध के लिए समुद्र तट पर तप करते समय देखा और उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा जताई। भगवान राम ने समझाया कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और केवल माता सीता के ही पति हैं, परंतु उन्होंने वचन दिया, कलयुग में विष्णु के कल की अवतार में मैं तुम्हें अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करूंगा। तब तक राम ने उन्हें तपस्या करने का आदेश दिया। तपस्या और साधना। त्रिकुटा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए समुद्र तट पर देहरिया नामक स्थान पर 9 वर्ष तक कठोर तप किया। इसी तपस्या के कारण उन्हें वैष्णवी नाम मिला। बाद में वे त्रिकुट पर्वत पर जाकर रहने लगीं और वहीं अपनी दिव्य लीला जारी रखीं। भैरवनाथ की कथा। गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ ने वैष्णवी की चमत्कारी शक्तियों को देखकर उनका पीछा किया। मां ने उसे कई बार समझाया, परंतु जब वह नहीं माना तो वे त्रिकुट पर्वत की गुफा में चली गईं। अंततः मां ने भैरवनाथ का वध किया, किंतु उसके पश्चाताप को देखकर उसे वर दिया कि उनके दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त भैरवनाथ के मंदिर में भी माथा टेक कर न आए। निष्कर्ष। माता वैष्णो देवी का जन्म स्वयं देवी शक्ति के अवतार के रूप में अधर्म के विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए हुआ। उनका जीवन तप, भक्ति, धैर्य और शक्ति का संदेश देता है। आज भी कटरा के त्रिकुट पर्वत पर स्थित पवित्र गुफा में माता 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं और करोड़ों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं।